दोस्तों नमस्कार। विचार सेतु के इस YouTube चैनल पे फिर एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल कोरोना हर जगह पर छाया हुआ है। जिनको कोरोना नहीं भी है उनकी जुबान पर भी कोरोना का नाम छाया हुआ है। और ये चाइनीज वायरस हमें कहां तक ले जाएगा वो हमें किसी को भी पता नहीं है। ना आपको पता है ना मुझे पता है। लेकिन ये वायरस आज हर इंसान डर में सख्ती में जी रहा है कि ये वायरस हमें क्या करेगा। कल मैं जिंदा होऊंगा या कल मैं मर जाऊंगा। कल मैं कोरोना पॉजिटिव पाया जाऊंगा या कल मैं कोरोना नेगेटिव पाया जाऊंगा, ये किसी को भी पता नहीं। और इस वायरस की वजह से लोग खौफ, डर में जी रहे हैं। लोग पैनिक हो रहे हैं और हमारी सरकार भी सख्ते में है कि क्या होगा। दो तरह से सरकार सख्ते में है। एक तो ये कोरोना से कितनी मौतें होगी और कोरोना कितने लोगों तक पहुंचेगा ये किसी को पता नहीं। और दूसरा सरकार का डर इस बात का भी है कि कोरोना के चलते हमारी अर्थनीति, हमारी आर्थिक परिस्थिति कहां जाके रुकेगी, क्या होगा, किसी को पता नहीं। एक तरफ गरीब भूखमरी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ वही गरीब हो या अमीर हो, हर कोई कोरोना से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो आने वाले दिनों में हमारी आर्थिक परिस्थिति क्या होने वाली है, वो चिंता हर किसी को सताए जा रही है। चाहे वो अंबानी परिवार हो, चाहे वो टाटा परिवार हो, चाहे वो अदानी परिवार हो, चाहे वो बिरला परिवार हो या एक नौकरी करने वाला सामान्य बंदा हो, हर एक के दिमाग में एक ही बात है कि कल हमारा क्या होगा। इसी चिंता की वजह से लोग आजकल अभी तक तो स्वस्थ है, घूम रहे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से फोन में या तो मिलके भी बात कर रहे हैं। लेकिन शायद ये हो सकता है कि एक महीने के बाद लोगों की मानसिक परिस्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। अभी हम आर्थिक परिस्थिति की जब बात करें तो मुझे एक ख्याल आता है। अभी ये ख्याल कितना सही है कितना गलत है वो आप तय करोगे और गवर्नमेंट तय करेगी। लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे विचार में एक बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सन 2014 में जब मोदी जी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब मोदी जी ने यह कहा था कि मैं विदेशी बैंकों में से काला धन जो है वो वापस लाऊंगा। आज मोदी जी की सरकार बने हुए 5 साल तो खत्म हो ही गए और दूसरी बार सरकार बने 1 साल खत्म होने को आया। मतलब कुल मिला के आप देखिए तो 6 साल तक मोदी जी ने इस देश के ऊपर शासन किया। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज की परिस्थिति में अगर मोदी जी नहीं होते तो इस परिस्थिति को काबू करने की क्षमता किसी भी भारतीय नेता के अंदर नहीं होती। आप चाहे भाजपी हो चाहे कांग्रेसी हो, लेकिन इस बात को तो आप मानते ही हो और मैं भी मानता हूं। लेकिन मैं फिर एक बार मोदी जी का वो वादा जो था वो मैं आप सभी को और मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने ही कहा था कि अगले कुछ वर्षों के अंदर, आपने समय नहीं दिया था, मैं मानता हूं आपने समय नहीं दिया था, लेकिन आपने ये कहा था कि अगले कुछ वर्षों के अंदर काला धन वापस आएगा। तो मोदी जी यही समय है
कि आप काले धन को वापस लाइए और बिगड़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसे एक नया बल मिलेगा। उसके लिए बहुत सारे उपाय है, जिसमें से एक सबसे बढ़िया अगर उपाय है तो वो काला धन है। अब मैं किसी का नाम लेकर बात करना नहीं चाहता हूं। वैसे देखो तो मेरे पास मेरी डायरी में जो मैंने गूगल से फिगर निकाले हुए हैं, ऐसे बहुत सारे फिगर हैं। ऐसे बहुत सारे फिगर आपके और मेरे व्हाट्सएप में घूमते ही रहते हैं। बार बार हमारे ऊपर मैसेज आता है कि स्विस बैंकों के अंदर सोनिया गांधी जी का या इसका या उसका इतना पैसा पड़ा हुआ है। वो किसका पड़ा हुआ है, कहां पर पड़ा हुआ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एक ही बात से लेना देना है कि जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, उस परिस्थिति से निकलने के बहुत सारे ढेर सारे उपायों में से, जैसे कल के एपिसोड में मैंने कहा था कि हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उन धार्मिक संस्थाओं में से भी पैसा हम ला सकते हैं। उनको जितना जरूरी है उतना पैसा देकर हम बाकी जो रकम है, बाकी जो राशि है, वो राजकोष में जमा कर दी जाए तो शायद इतनी बिगड़ती हुई परिस्थिति को हम संभाल पाएंगे। उसी तरह से ये एक दूसरा सुझाव है आपके लिए और सरकार के लिए कि आप काला धन लाने का जो वादा किया था, उस वादे को अच्छी तरह से निभाइए और काला धन वापस लाइए। और काला धन वापस आने से शायद ये हो सकता है कि कोरोना महामारी के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है, उस अर्थव्यवस्था को हम सुधार तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन आगे भी जो हमारा माइनस चल रहा है, हम माइनस में चल रहे हैं, उस माइनस में से शायद हम प्लस में आ सकते हैं। यही एक समय है जब इस इतनी बड़ी राशि का सही मायने में उपयोग हो सकता है। फिर हमें यह नहीं देखना है कि ये किसका पैसा है। जैसे मैंने आगे ही कहा, आप किसी का भी नाम मत लीजिए, लेकिन वो पैसा वापस आ जाता है तो हम संभल पाएंगे, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को हम ऊपर ला पाएंगे। ऐसे बहुत सारे विचार लेकर मैं रोजाना आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं और मुझे एक बहुत ही आपसे हाथ जोड़कर विनती करनी है कि मेरी जो भी बातें हैं वो आपको सही लगती है तो भी आप कमेंट करिए, आपको सही नहीं लग रही है तो भी आप कमेंट करिए। और इस विचार सेतु चैनल को आप इंटरैक्टिव चैनल बनाइए, जिससे कि मुझे भी कुछ नया जानने को, समझने को, सीखने को मिल सकता है। और मेरा कोई निजी हेतु नहीं है ये चैनल शुरू करने के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ देश के लिए अच्छे अच्छे सुझाव दे पाए, यही एक हेतु है। और दूसरी आपसे हाथ जोड़कर विनती ये है कि इस चैनल का इतना व्याप बढ़ाइए कि ये चैनल के माध्यम से जो भी विचार हम प्रस्तुत करते हैं, उन विचारों को हमारा जो राजनीति है, हमारे जो नेता हैं, उनके कानों तक ये बातें पहुंचे। और हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई ख्याल न भी आया हो, तो ऐसे ख्याल देकर हम एक छोटे से सुझाव के रूप में हम उनके सामने प्रस्तुत कर पाए और उससे आपको, मुझे और पूरे देश को फायदा हो, ऐसा कुछ काम करें। वी वॉन्ट दिस चैनल टू बी अ पॉजिटिव चैनल, पॉजिटिव माइंडेड चैनल। हम किसी के भी पाव खींचने के लिए, टांग खींचने के लिए ये चैनल शुरू नहीं की है। इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखिए और आप जितना हो सके इतना सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लोगों के पास करवाइए। और अगर आपको विचार सही लगता है तो इसे लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।